हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एरे इन जावास्क्रिप्ट। एरे क्या होते हैं? इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज़ अ स्पेशल वैल्यू दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन प्लेस। सो एरे क्या होता है बेसिकली? अगर हमें कहीं पर कोई वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू साइन करनी है, अब जैसे कि आप अगर बोलो कि कार है, अब हमने लिखा कार वन, कार टू, कार थ्री, कार फोर, हमें मल्टीपल कार्स के नाम लिखने हैं, जैसे कार वन मारुति, कार टू वोल्वो, कार थ्री एसयूवी, कार फोर कुछ और कार का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर कंसोल डॉट लॉग में उसको प्रिंट करवाते रहो। तो लेकिन हमें अपने कोड को लूप की तरह छोटा सा करना है, तो ये एरे भी एक तरह से छोटा करने के लिए है कोड को। हमें जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को हम एक जगह पर एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है विथ सर्वल कंपोनेंट, each compartment holds one value and you can access them using their positions called an index. So जैसे एग्जांपल लेते हैं, घर के अंदर कुछ बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स के अंदर हर दाल का नाम लिखा होता है, ठीक है। अब वो बॉक्स जो होता है वो एक वेरिएबल होल्ड करता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। एक आइडेंटिफायर होता है। बॉक्स बॉक्स हो गया एक, जो वो हो गया वेरिएबल। उसके ऊपर जो लेबल होता है उसका नाम लिखा होता है, वो हो गया आइडेंटिफायर, लेबल हो गया। उसके अंदर जो दाल है वो उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। दाल चावल आटा। अब जैसे हमारी घर में नमकदानी होती है, लुढ़की होती है, जिसमें मल्टीपल सामान होते हैं, नमक मिर्च मसाले होते हैं, ठीक है। वो एक वो वेरिएबल तो एक ही हो गया ना, और नमकदानी पूरी नमकदानी हो गई, एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर मल्टीपल आइटम होते हैं, तो मल्टीपल आइटम हो गए, वो एक तरह के वेरिएबल होल्ड कर रहा है, मतलब एक ही लुढ़की के अंदर जो है मल्टीपल चीज़ें आ गई है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा हमने लेट कार्स, हमने कार्स लिखा, और कार्स यहाँ कार भी ले सकते हो आप, ठीक है। कुछ भी नाम ले सकते हो आप यहाँ पर नेम भी ले सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल ऐसा सिलेक्ट करो जो सामने वाले को पता चले कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उससे मिलता जुलता हो। तो कार्स जो होगा, कार्स में क्या होगा कि कार एक मल्टीपल देख के पता चल रहा है कि ये मल्टीपल वैल्यू इसमें हम डाल रहे हैं, कोई मल्टीपल वैल्यू डाल रहे हैं। अगर हम कार लिखेंगे, कार लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन कार्स लिखने पे सामने वाले को पता चलेगा कि ये कार्स लिखा हुआ है, तो इसमें मल्टीपल वैल्यू डाली जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो साइन है स्क्वायर ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन बनाएंगे, और उसके बाद में उसके अंदर हम वैल्यू को साइन कर देंगे, ठीक है। एक बारी चेक कर लेते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट कार, या कार्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेट कार्स इक्वल है। अब जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, नंबर नहीं टेक्स्ट लिखेंगे, वो ब्रैक स्क्वायर में आते हैं, उसमें कर लीजिए इसमें क्या बोलते हैं इसको, डबल कोट्स में आते हैं, ठीक है। नंबर जो है वो बिना डबल कोट्स के आते हैं, और जो टेक्स्ट होता है वो डबल कोट्स में आता है, ठीक है। जैसे कि मैं लेता हूँ मारुति, ये ले लिया मारुति मैंने ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल लॉग। अब मैं बोलता हूँ यहाँ मुझे कार्ड्स की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ नोट बेसिक फाइल डॉट जेएस, तो मुझे मारुति की वैल्यू मिल गई। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भाई यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल वो हैं कार्स के नाम है, मुझे मल्टीपल कार्स के नाम लिखने हैं। तो अब मैं कार वन, कार टू, कार थ्री करके लेट कार वन, लेट कार टू ऐसे करूँ, ये कि मैं लिख दूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो हमें ये साइन लगाना है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आपने, ये एरे का एरे बन गया। ये अब ये वेरिएबल को एक एरे असाइन हो गया, ठीक है। एक एरे बन गया, सिंपल है बहुत, ये एरे बन गया और पीछे एक स्पेस क्रिएट हो गया। अब या तो आपने यहाँ पर एरे लगा दिया, ये देखो अगर आप यहाँ पर करो तो ऊपर आ रहा है ना एनी लेट कार्स एनी, तो ये एरे का है साइन है। अब या तो आप इसको आपने स्पेस दे दिया, आपको या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो इसके अंदर वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं कि आपको वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पता है, तो हमने इसके अंदर एरे के अंदर वैल्यू साइन कर देते हैं, ठीक है। नंबर है तो बिना इसके डबल कोट्स के आएगी, और अगर टेक्स्ट है तो कोट्स के आएगी, डबल कोट्स में आएगी, ठीक है। तो मारुति ले लिया, उसके बाद में सॉरी मारुति ले लिया, उसके बाद में डबल कोट्स के साथ में BMW ले लिया उसके बाद में ले लिया वॉल्वो, ठीक है। ये ले लिए। अब हमें वैल्यू पता थी, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर आप अब कार्स की वैल्यू निकालोगे,
तो यहाँ पर देखो आप सारी वैल्यू आ गई, मारुति, BMW, वोल्वो, सब कुछ आ गया, सारी वैल्यू आ गई एक साथ। तो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ी कि आपको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा होता है ज़ीरो स्टार्ट, ज़ीरो, ये 1 और ये 2 है, ठीक है। अब हमें चाहिए, ये ऑटोमेटिक वैल्यू से आ जाती है 0 1 2, फर्स्ट जो होता है वो हमेशा वो होता है 0 होता है। अब हमें अगर चाहिए, मान लो सेकंड की वैल्यू चाहिए, वोल्वो चाहिए, तो हम यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, ठीक है। हमें कार्स में सेकंड की वैल्यू चाहिए, ये एरे का साइन बना दिया हमने, एरे का स्क्वायर ब्रैकेट का। अब हम बोल रहे हैं इसको हमें, तो ये हमें दे देगा वोल्वो। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो BMW देगा, मारुति 0 लिखेंगे तो मारुति देगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मेरे को पता नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा। अब मैं नीचे वैल्यू साइन करूँगा जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर होगा, तो ये हो गया दूसरा तरीका कि अब हमने यहाँ पर ले लिया कार्स, कार्स को हम वैल्यू असाइन करेंगे। अब हम वैल्यू असाइन करेंगे उस वेरिएबल को, ठीक है। कार्स है, अब यहाँ देखेंगे कार्स को हमने वैल्यू साइन करना शुरू कर दिया। ये एरे का साइन यहाँ लगाया हमने, एरे 0 में हमने मारुति लिखा, तो यहाँ पे हमने ये साइन लगाया, इसको हम असाइन करेंगे 0, सॉरी मारुति, 0 को, 0 इंडेक्स को असाइन करेंगे मारुति, कार्स वेरिएबल को 1 को असाइन करेंगे हम, मान लो BMW, ठीक है। हमने ये असाइन कर दिया। अब फिर से अगर हम बोलें कि हमें 1 की वैल्यू दे दे, तो ये 1 की वैल्यू क्या देगा देखते हैं। तो ये 1 की वैल्यू दे दे इसमें BMW। और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सारी वैल्यू दे दो, तब क्या देगा ये, तो इसने मारुति और BMW दोनों दे दिए, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हमें वैल्यू पता है तो हम यहीं पे साइन कर देंगे वैल्यू, अगर हमें नहीं पता वैल्यू तो हम बाद में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वैल्यू को। ये दो तरीके हो गए इसके। इसमें एक्सप्लेनेशन है, लेट्स कार जो है ये है एक, दिस क्रिएट एन एम्प्टी एरे कॉल्ड कार्स, तो इसने एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में ऐड मारुति टू पोजीशन 0, अब यहाँ 0 पे हमने एक मारुति एलिमेंट क्रिएट कर दिया है, 1 पे हमने वोल्वो, 2 पे हमने SUV क्रिएट कर दिया, और यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं हम वैल्यू इसकी वोल्वो की, ठीक है। एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू एंड यू कैन एक्सेस ईच वन बाय इट्स इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जैसे बताया पहली वैल्यू हमेशा 0 होगी, 0 स्टार्ट करेंगे। अब ये तो हो गया एरे कि एरे क्या होता है, इसको हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, पहले लेक्चर में पढ़ा था, दूसरे तीसरे सेशन में भी हमने पढ़ा था। अब थोड़ा और देखते हैं, डिटेल में जाते हैं। अब ये क्या है, रिप्लेस वैल्यू। अब इसके अंदर हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है तो कैसे करेंगे, देखो। अब यहाँ पे जो है मार्क्स 1 मतलब 0, हमने यहाँ पर वैल्यू साइन कर दी। जब हम वैल्यू का प्रिंट निकालेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं मार्क्स 1 में इक्वल टू 98, 1 में मतलब हमने यहाँ पर बोला 1 जो है 45 और यहाँ बोल रहे हैं 98, तो हमने यहाँ वैल्यू रिप्लेस करी है ठीक है। लेट मार्क्स जो है वो पहले ये था, अब यहाँ पर क्रिएट एन एरे नेम्ड मार्क्स विथ 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर हमने एरे को साइन किए हैं, तो ये आना चाहिए। फिर हमने 23 लिखा, तो 23 ही है, वो रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि वो रिप्लेस उसी वैल्यू को कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हमने लिखा 98 रिप्लेस करें 1 को, 1 की जगह पे, तो इसने रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब पहले आ रही थी वैल्यू यहाँ 45, अब आएगी 98, तो करके देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ, ये हमने एग्जांपल लिया था पहले, उसका ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया था, अब हम यहाँ पर एक तो एग्ज़ाम्पल ये था, अब हमने रिप्लेस का करना है, रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए हम बोलते हैं कि लेट सॉरी कार्स, ठीक है, एरे का साइन, इसमें हमें 1 को रिप्लेस करना है, मतलब BMW को रिप्लेस करना है, BMW को रिप्लेस करना है XUV से, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस करना है XUV से ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसकी वैल्यू है मारुति, XUV और वोल्वो, ठीक है, समझ गए। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी, तब वैल्यू BMW ही आएगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर है XUV और यहाँ पर है BMW, ठीक है। ये हो गया रिप्लेस, ये हो गया रिप्लेस करना।
अब ये हो गया रिप्लेस आपका। अब हो गया पुश करते हैं। तो पुश से क्या होता है कि आपने कुछ वैल्यू साइन कर दी, लेकिन हमें लास्ट में और वैल्यू ऐड करनी है, तो डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते हैं ऐसे कोड में। तो हम बाद में पुश कर देंगे, कोड को पुश करेंगे। पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ वॉल्वो के बाद हमें एक्सीव्यू ऐड करना है लास्ट में, ठीक है। अभी तो क्या आ रहा है, मारुति, BMW और वॉल्वो आ रहा है। अब हमें करना है पुश, सॉरी, कार्स, इस वैल्यू को लेना है कार्स वेरिएबल में पुश करना है, ठीक है। XUV अब हमने ये कर दिया, कार में डॉट पुश करके हमने, इसका सिंबल क्या होता है, सिंटेक्स डॉट पुश, और ये सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें हमने कार डॉट पुश करा और ये साइन के अंदर इसमें हमने वैल्यू दे दी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब देखो यहाँ पर मारुति, BMW, वॉल्वो और XUV ये तीनों आ गए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो अब जितने बार भी हम पुश करते जाएंगे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। ऐसे ही अगर हम करेंगे कार्स, फिर से कार्स डॉट पुश, ठीक है। उसके बाद में हम लिख दें यहाँ पे ABC, तो अब ABC भी लास्ट में फिर ऐड हो जाएगा। तो जितना हम ऐड करते जाएंगे हम ऐड कर सकते हैं इसमें, देखो नीचे। उसके बाद में पुश हो गया। अब है एरे पॉप, ठीक है। पॉप क्या होता है, इन जावास्क्रिप्ट द पॉप मेथड इज़ यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट। अब अभी क्या किया था हमने पुश से, कि लास्ट जो था उसमें हमने एक नंबर ऐड किया था। अब हमें लास्ट में जो भी नंबर है उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे पॉप करेंगे। तो इसमें हमने पॉप करा और अब देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप देखेंगे तो मारुति BMW आया बस, ठीक है। वॉल्वो हट गया ऑटोमेटिक। ये इसका सिंटेक्स है, डॉट पॉप, और ये जो है पैरेंथेसिस का साइन जो है इसका, स्मॉल ब्रैकेट का साइन है, ये इसका हम करेंगे और लास्ट में जो वैल्यू होगी वो हट जाएगी, ठीक है। अब होता है अनशिफ्टेड। अनशिफ्टेड में क्या होता है, द अनशिफ्टेड मेथड इज जावास्क्रिप्ट इज यूज टू ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग। ओके, पहले हमने पुश से क्या करा था कि लास्ट में एक वर्ड ऐड किया था। अब हमें स्टार्टिंग में ऐड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, तो कार्स डॉट अनशिफ्टेड, अनशिफ्टेड। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में अगर ABC लगाना है कार का नाम, तो अब हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब देखो ABC, मारुति और BMW और वॉल्वो आ गया। तो जितनी बार भी ऐड करते जाएंगे कार डॉट अनशिफ्ट करके वो ऐड होता जाएगा। इस तरह से एरे काम करता है हमारा। अभी एरे और भी है जो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। The dot unshifted method is JavaScript is used to add one or more element to the beginning of an array. It modify the original array. It return the new length of the array. ठीक है, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा है आज रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस के लिए हम ये करते हैं, जो भी वेरिएबल नाम होता है, वेरिएबल का नाम लेके एरे का साइन लगा के उस नंबर पे, इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको, इंडेक्स नंबर पे वैल्यू लिखेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा उससे। और पुश, पॉप और अनशिफ्टेड करा है हमने, ठीक है। पुश के लिए हम लास्ट में कोई नंबर ऐड करना हो, लास्ट में कुछ भी इंडेक्स ऐड करना हो तो पुश करेंगे। अनशिफ्टेड के लिए लास्ट में कोई जो है इंडेक्स, हमें स्टार्टिंग में इंडेक्स ऐड करना तो अनशिफ्टेड करेंगे, कि स्टार्टिंग में, शुरू में हमें कुछ ऐड करना हो तो, ठीक है। और ये है पॉप, डॉट पॉप। ये आज हमने पढ़ा है, आगे हम कल एरे और पढ़ेंगे। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, जैसे कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आगे हमें हाई लेवल भी समझ आएगा इजीली। थैंक यू एवरीवन।